नायला साहिबा, हमीद साहब ने लीमू पानी मांगा है। अरे घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, तुम बना दो। बेटा, सुबह से तुम्हारे बाबा का चेहरा उतरा हुआ है, ऐसे में भाभी के पास में नहीं जा सकती, मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ध्यान यही रहेगा मेरा। तुम जा सकते हो मेरी जगह। और हाँ, रेस्टोरेंट को लेकर तुम मुझे कुछ बताने वाले थे ना? कुछ नहीं अम्मी। ठीक है बेटा। सफिया, तुम जरा जल्दी बनाओ, मैं जाकर हमीद को देखती हूँ। आधे घंटे बाद महमद से मॉडल फ्लैट में मुलाकात होगी। वो चेक कर लिया? हाँ, चेक कर लिया मैंने। नहीं, मुझे तो गलती ऐसा की नहीं गुंजाइश लगता। नहीं। हाँ, पहले भी देख चुकी हूँ इसे। ये पार्किंग एरिया समझ आ रहा है आपको? इसे फाइनल करके मुझे मेल कर दो, मैं देख लूंगी। एक्सक्यूज मी। मैं हॉस्पिटल से निकल रहा हूँ, तुम फौरन वहाँ आ जाओ। तुम्हारा महमद से अकेले मिलना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं भी आधे घंटे में वहाँ आऊंगा। फिक्र मत करो, हम इस मरहले को भी पार कर लेंगे। मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। ऐसा ओजान, एक सेकंड। वो मैंने बस ये पूछना था कि तुम ठीक हो? तुमने देखा, मैं अम्मी को रेस्टोरेंट के बारे में कुछ भी नहीं बता सका। पता है बाबा मुझ पे कितना फख्र करते हैं। उन्होंने मेरे रेस्टोरेंट के लिए गिफ्ट भी दिया। वो नहीं जानते कि सब बर्बाद कर दिया मैंने। जान गए तो वो टूट जाएंगे। उन्होंने मुझ पे भरोसा किया है। ओजान, मुझे मालूम है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है हालात, लेकिन अगर तुम अपनी कामयाबियों को देखो, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। ठीक है, मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन तुम सब ठीक कर सकते हो। तुम्हारा ये कहने का बहुत शुक्रिया, सच में। लेकिन मुझे नहीं लगता चुबाना। फिर भी शुक्रिया। ये क्या कर रही हो तुम? अब क्या किया मैंने? तुम ओजान के साथ दरवाजे पे खड़ी बातें कर रही थी। याद नहीं हमारी क्या बात हुई थी? आप गलत समझ रही हैं। मैंने बस देखा कि वो परेशान है। अगर नायला साहिबा देख लेती तो पता है ना क्या होता। क्या जवाब देती तुम? क्यों भूल जाती हो कि हम यहाँ मुलाजिम हैं? 1 मिनट में नौकरी से फारिग कर देंगे। एक तरफ तुम नौकरी खोने से डरती हो और ऊपर से ये हरकतें कर रही हो। आपकी बात ठीक है अपनी जगह, ठीक है, अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। और वैसे भी मुझे बात करते हुए देखा नहीं है किसी ने। देखो, आप फजूल में परेशान हो रही हैं। मायूस नहीं करूंगी आपको।
अरे तो ये बात है नाइला, अल्लाह बेहतर करे। तुम तो शादी की तैयारियों में मदद करने वाली थी, लेकिन खैर अब मैं खुद कर लूंगी। ठीक है, जल्दी मिलते हैं फिर। कितना अच्छा होता अगर तुम औजान की काबिलियत अपनी आंखों से देख लेती, मगर सब झूठ झूठ बोल रहा है, काम का बहाना बना के भाग रहा है। सब के सब मक्कार हैं। क्या हुआ खालदा साहिबा, कौन मक्कार है? तुम्हें क्या अरे तुम बातें सुन रही हो और ऊपर से पूछती हो कौन है? नहीं, मुझे लगा मुझसे कह रही हैं इसलिए पूछा। खालदा साहिबा, हाँ, एक बात पूछनी थी आपसे। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला मामला, उसमें मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? मतलब आप मुझे नौकरी से तो नहीं निकालेंगी ना? देखो, तुम्हारा दो चीजों से नुकसान होगा। एक तुम्हारी ये लंबी जबान और दूसरा तुम्हारी बेवकूफी। अल्लाह अकबर, अब जाओ, इससे पहले कि मेरे हाथ से कुछ हो जाए। जाओ, जाकर मेरी कॉफी बना के ले आओ। पागल कर देगी ये औरत तो। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं? जी हाँ, वो लड़की जुमाने से जरा मोहतात रहिएगा। मुझे उस लड़की पर शक है, उसके खानदान और उसके माजी पर भी। समझ गया। आप बजाते खुद उस पर नजर रखें। ठीक है गुकान साहब। मलाहत साहिबा ने चश्मा मंगवाया था। बस यही है, मैं अम्मी को नहीं बता सका। यानी ये सब थोड़ा और छुपाना पड़ेगा हमें। कम से कम अभी बाबा को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम चाहो ओजान। यानी तुम्हें तो पता ही है कि मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं। शुक्रिया। असल में एक और बात थी जो मैं तुमसे करना चाहता था नाज़ली। मुझे पता है जो तुम कहना चाहते हो मुझसे। उस दिन तुम्हारे घर में जो कुछ भी हुआ, हाँ, यानी जो भी हुआ वो अधूरा रह गया। अरे वो बात नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसके बारे में एक बार फिर बात करें। मैं भी। नाज़ली, मैं तुम्हें बहुत अहमियत देता हूं। यानी तुम मेरे लिए बहुत खास हो। आपको अब कैसा महसूस हो रहा है? लीमू पानी से फायदा हुआ ना? एक तो आप जिद पकड़ के बैठे रहते हैं, ब्लड प्रेशर क्यों नहीं चेक करवाते? चले अपना बाजू आगे करें। जानम, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बस थोड़ा सा चक्कर आया तो तुम्हारे सामने बिल्कुल ठीक ठाक बैठा हुआ हूं। बस ये रखो यहाँ पे। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। खैरियत है? ये जो लड़की है जुमाना, इस पर जरा ध्यान देना बेहतर होगा। मेरी नजरें हैं उस पर। कुछ हुआ है क्या? कुछ अजीब लगा हो तो बताएं। याद होगा तुम्हें मैंने गोखान साहब से मिलवाया था। वो हमारी कंपनी की सिक्योरिटी का बंदा है। उसने फोन किया। जुमाना का प्रोफाइल और उसका खानदान भी कुछ मशकूक सा है। हमने अम्मी को उसके हवाले किया है। वो हमारे घर आती जाती है। फिलहाल कुछ कहना जरूरी नहीं है, लेकिन नजर रखना बेहतर होगा। आप बेफिक्र रहिए, ठीक है? मैं देख लूंगी। क्या तुम मेरा एक जरूरी काम करोगी? सफिया से कहो कि मेरे लिए गर्मा गर्म कहवा बना दे। ठीक है, चलो। हमीद, हमीद आप ठीक है? सफिया,
सफिया, सफिया जल्दी आओ। हमीद, हमीद क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो हमीद? रिसीव करो। कहाँ रह गए हो उमर? आयजा, खैरियत है? तुम यहाँ किसका इंतजार कर रही हो? मैं किसी का नहीं, बस आ रही थी। मीटिंग कैसी रही तुम्हारी? अच्छी थी, कुछ नए आइडियाज मिले हैं। यकीनन वो आइडियाज अच्छे होंगे। आयजा, हम दोनों ने बहुत मुश्किल वक्त गुजारा, एक दूसरे को दुख पहुंचाया, एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाई हमने। दोनों से गलतियां हुई। मैंने पहले भी तुमसे मौका मांगा, अब एक मौका और मांग रहा हूं। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। हम दोनों खुश रह सकते हैं एक साथ, ये बात तुम जानती हो। देखो मेहमद, मैं तुम्हें समझती हूँ और एहतराम भी करती हूँ। तुम्हें दुख देना या तोड़ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मेरा तुमसे शादी का कोई इरादा नहीं है और ना ही होगा। ये बात तुम जानते हो। तो फिर बताओ, अब क्या करोगी तुम? क्या मंगनी तोड़ दोगी मुझसे? बताओ, सुन रहा हूं मैं। मेहमद, मैं... हाँ हाँ, बताओ क्या प्लान है? मैं तुम्हें बताता हूं कि प्लान क्या है, या ऐसा क्या चाहती है। हमीद, बाबा, क्या हुआ है? एम्बुलेंस बुलाओ, ऐसे नहीं चलेगा। नायला प्लीज शोर ना करो, देखो अम्मी ऊपर सुन लेंगी तो उनकी तबीयत बिगड़ जाएगी। तुम्हारा चेहरा जट पड़ गया है। कहा भी था ब्लड प्रेशर चेक करवा लो, मगर तुम सुनते ही नहीं हो। जोया, जाओ जाके भाइयों को बुलाओ जल्दी। नहीं नहीं नहीं, इतनी ज्यादा हलचल ना मचाओ। एम्बुलेंस की जरूरत नहीं, और उमर आकर क्या करेगा मेरे लिए? मैं कॉल करती हूँ। जल्दी सफिया। 140 और 80 है। अरे घबराए नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। शायद लींबू पानी से फर्क नहीं पड़ा। मैं जाके इनकी दवाएं ले आती हूँ। मैं भी अभी डॉक्टर को कॉल करती हूँ। सुनो नायला, बैठ जाओ, रुको। घबराने की जरूरत नहीं है, डरो मत। क्या मैं अपनी प्यारी बीवी को छोड़ के कहीं जा सकता हूँ? मोहब्बत हो तुम मेरी। बच्चों की खुशियां देखे बगैर मुझे मौत नहीं आ सकती। अरे अमीद, ऐसी बातें ना किया करो, ऐसा मत करो। नायला क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं हुआ। हाँ, दो सफिया दो, मेरी बीवी को भी गोली दो। तुम यहां क्या कर रहे हो? और क्या वजाहत देने वाली थी तुम मुझे? हाँ, बेहतर है कि तुम हमारे मामलात के बीच में ना बोलो। मुझे और आयजा को अकेला छोड़ दो। जाओ यहां से। मेहमद, मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम्हारे सारे सवालों के जवाबात मेरे पास हैं, तो इसलिए सब कुछ तुम एक एक करके सुनोगे। आयजा, इससे कहो कि बाहर जाए।
ये इसके लिए अच्छा है, वरना कुछ बुरा हो सकता है। मेहमत, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, जो कहना है मुझसे कहो। उससे क्या कह रहे हो? हाँ, मेहमत सर आपके लिए कॉल है। तुम इससे क्या कहोगे उमर? अगर तुम दोनों की लड़ाई हो गई और कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? तुम क्या कहोगे मेहमत से? डरो मत ऐसा। मैं उससे वो बात करूंगा जो उससे बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी, कि एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं हम। उमर, मेहमत पागल हो जाएगा। मुझे कोई परवाह नहीं। मेहमत सबको जाकर अपने मुंह से कहेगा कि तुम दोनों के दरमियान सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं उसके सारे गंदे खेल, ब्लैकमेल और धमकियां सबके सामने ले आऊंगा। उमर, जोया ने कॉल करके बताया है कि चचा की तबीयत काफी बिगड़ गई है। तबीयत बिगड़ गई है? आई 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 आई, ये तो कमाल हो गया। बेटा तुम्हारे हाथ सलामत रहे। तुम ये मसाज वाला काम बहुत अच्छा जानती हो। एक बार मैंने अपने बहू से कहा था तो उसने तो मुझे अस्पताल पहुंचा दिया था। मलाहत साहिबा, ऐसा ना कहिए। मास्क भी बहुत अच्छा लगा है, दिल खुश हो गया कसम से। आप तो खुशबू से महक उठी हैं, कमाल हो गया। पहली बार ऐसा मास्क करवा रही हूँ, पता है। अगर मैं सच कहूँ तो पहले मैं यहाँ वहाँ देखती थी और दिल भी करता था। हाँ, जब इंसान बूढ़ा होता है, मरने से पहले सब कुछ आजमाना चाहता है। अरे मलाहत साहिबा, क्या हो गया है? आपको ऐसी बातें करने की जरूरत नहीं। पता है, जब भी आप ऐसी बातें करती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जुमाना बेटी। मैंने क्या किया? तुम्हारे किए कामों के लिए नहीं, तुम्हारे रवैये के लिए। इसलिए कि तुमने मुझे निकम्मा महसूस नहीं होने दिया। इसी बात का शुक्रिया कह रही हूँ। मेरा हमेशा ऐसे ही रवैया रहेगा। नहीं नहीं, ये और बात है। हाँ, देखा जाए तो मैं भी कम नहीं, मेरा मिजाज भी सख्त है। तुम्हें मेरा नाज भी उठाना है और दिल से मेरा पूरा ख्याल भी रखना है। कोई नहीं करता है, ये जानती हो। तुम मेरे लिए मेरी साथी बन गई हो। मलाहत साहिबा, आपने इजाजत दी तो मैं ऐसा कर पाई हूँ। और देखिए, हम दोनों एक दूसरे से कितना मिलते जुलते हैं। हमारी सोच भी एक जैसी है, इसीलिए। हाँ बेटी। हाँ। रुको, एक खीरे दोबारा लगा लेती हूँ। ये वाला हाथ है। ठीक है, हो गया। बहुत शुक्रिया भाई। चलो फिर मिलते हैं। बाय बाय। अरे यार, माफ करना, जरूरी कॉल थी दोस्त की। काफी दिनों से बात नहीं हुई थी, इसलिए थोड़ी लंबी हो गई। नहीं, यानी कोई मसला नहीं है। वैसे हम क्या बात कर रहे थे? उस दिन हमारे बीच जो हुआ उसके बारे में तुम कुछ कह रहे थे। सही कहा। नाज़ली, तुम बहुत खूबसूरत लड़की हो, यानी बहुत दिलकश भी। हर चीज में साथ देती हो मेरा। मतलब जब भी तुम्हारी जरूरत होती है तुम हमेशा मेरे साथ होती हो। शुक्रिया तुम्हारा। तो इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि क्या कहना है मुझसे? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। उस दिन गलत हुआ, यानी मुझसे बहुत बड़ी गलती होने वाली थी। बिल्कुल। हमने बुरे दिन एक साथ गुजारे हैं। हम शुरू से एक साथ ही थे, यानी उस जज्बाती माहौल में अचानक सब कुछ हो गया। हम सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि तुम उस सब का गलत मतलब निकालो। खास तौर पे हमारी दोस्ती खराब हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये लीजिए बाबा। शुक्रिया बेटी। चले हमीद, एक चेकअप और होना चाहिए। नायला, इतनी बार तो चेक कर चुकी हो। कुछ नहीं होगा बाबा। चले देखते हैं। बस हो ही गया। ठीक है। ऐसे ऊपर रखें।
शुक्र है नॉर्मल हो गया। मैं तो बहुत डर गई थी बाबा। भाई भी, वो भी बहुत डर गए थे। कहाँ रह गए हैं वो? कौन सा भाई? मैंने कहा था ना कि तुमसे उसे खबर मत देना। बाबा। हाँ, आ गए। बाबा आप ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। चले आजा, हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ चले उठे, हम आपको अस्पताल लेके चलते हैं। खुदा के लिए किस अस्पताल की बात कर रहे हो? बस छोड़ दो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनके कहने पर तुम कंपनी छोड़ के आ गए हो। तंदुरुस्त हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। अल्लाह आपको सेहत दे, हम तो बहुत परेशान हो गए थे। शुक्रिया बेटी। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया। अच्छा मैं फिर भी डॉक्टर को फोन कर लेता हूँ। हाँ। क्या मुसीबत है। कह तो रहा हूँ ठीक हूँ, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है मुझे। आओ इधर आ जाओ, मेहमद के पास बैठो आकर। एक लिहाज से अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ पर आ गए। उमर ने बताया क्या तुम्हें कार्स वाले काम के बारे में? कार्स वाला काम चचा? क्या प्रूफ हो गया वो? तो फिर उमर क्या कार जा रहा है? मुझे बहुत खुशी हुई, यानी ये काम मिलने पर बहुत खुशी हुई चचा जान। बिल्कुल, मुझे भी बेटा। लेकिन उमर को कार्स नहीं भेज सकता। अभी तो हम दोबारा मिले हैं। मेरा ख्याल यह है कि हम तुम दोनों की शादी करवा दें और तुम मियां बीवी कार्स जाकर काम संभाल लो, 1-2 साल के लिए बस, अगर तुम दोनों मुनासिब समझो तो। अब कैसी हो? यानी अगर थोड़ी देर और ना आती तो मैं अंदर ही आ जाता। नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मेरा पेट खराब हो गया था बस इसीलिए। दरअसल कुछ दिनों से खराब ही चल रहा है, तो और कोई बात नहीं है ऐसी। यानी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। नाज़ली तुम शानदार लड़की हो, मतलब बहुत समझदार हो, बहुत खूबसूरत भी हो। लेकिन हर इंसान के दिल में सिर्फ एक ही शख्स के लिए जगह होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। यानी ये बिल्कुल आम सी बात है। हमने बहुत वक्त साथ गुजारा है ना, इसीलिए ये सब हो जाता है। दुख दर्द बांटे हैं, मुश्किलात झेली हैं, तो ये बिल्कुल आम सी बात है। तुम खुश रहो, मैं तुम्हारी दोस्त के तौर पर खुश रह लूंगी। कोई मसला तो नहीं है ना? ठीक हो ना तुम? कोई मसला क्यों होगा मुझे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि तुमने तो ये बात छेड़ी मुझे, यानी मैं खुद तुमसे इसी बारे में बात करने वाली थी। अच्छा किया कि तुमने खुद ही बात शुरू कर दी मुझसे। हम बिल्कुल एक ही पेज पर हैं। मैं भी तुम जैसा दोस्त नहीं खोना चाहती हूँ। तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया, वाकई में। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अगर कुछ हुआ तो मैं कॉल करता हूँ। खुदा हाफिज। क्या कह रहे हैं वो? अम्मी जान, मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से ब्लड प्रेशर इसी तरह ऊपर नीचे होता ही रहेगा, तो उन्होंने कहा है दिन में 2 बार चेक करके नोट करें। ठीक है बेटा, मैं ये कर लूंगी। उमर तुमने बहुत अच्छा किया आकर। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। उमर बेटा। अरे अब क्या हो गया? हमीद, हमीद, आओ। हमीद, क्या हुआ? कोई बात है? अरे नहीं जानम, आओ बैठो बैठो। अरे हुआ तुम भी क्या? बैठो, आओ आ जाओ। मुझे शानदार खबर देनी है तुम्हें उमर। क्या मतलब? मैं समझा नहीं, कौन सी शानदार खबर? उमर, मैं तो समझ रहा था कि ये खुशखबरी मुझे तुम दोगे। अब समझ आई कि तुम मुझे उस वक्त मॉडल फ्लैट में यही खुशखबरी देने वाले थे। तुम कह रहे थे कि मैं आयजा और मेहमद को कार्स नहीं भेजूंगा, लेकिन मेहमद को तो यह ख्याल बहुत पसंद आया। जानम, हम बच्चों की जल्दी से शादी करवा के इन्हें कार्स भेज रहे हैं ताकि काम संभाले ये। ठीक है, अच्छी बात है।
तो फिर ठीक है, तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, काम बहुत है, शादी है घर में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बाकी सब कहाँ है? आए हाय, पहले तो इस घर में सब नाश्ता एक साथ ही करते थे, अब तो सब मुझसे भागते हैं। ऐसी बात नहीं है दादी जान, अम्मी लोग खालिदा ताई के घर नाश्ता करने गए हैं। उजान भाई भी गए हैं, उनको कोई काम था। जुमाना और सफिया आपा भी अभी तक नहीं आई, बस यही बात है। तुम ज्यादा बातें नहीं करो, अपने भाई को चाय दो। नहीं गुड़िया नहीं, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ दादी। देखो अब ये भी जा रहा है। अरे ये क्या बात हुई दादी जान, मुझे वाकई देर हो रही है। बाद में इंशाल्लाह बेहतरीन सा नाश्ता करूंगा, मैं आपके साथ वादा करता हूँ। गुड़िया तुम जरा मेरे साथ आना। बहुत सुनो, दादी जान को शायद कुछ भनक पड़ गई है, तो खबरदार बाबा की सेहत के बारे में एक लफ्ज भी जबान से नहीं निकालना। आप क्या कह रहे हैं भाई, क्या मैं कोई बच्ची हूँ? अरे तुम बच्ची नहीं हो, लेकिन दादी बहुत चालाक है, किसी से कुछ भी उगलवाने में माहिर है वो। ठीक है ठीक है, फिक्र मत करें आप। ठीक है, ख्याल रखना अपना। तुम ठीक तो हो ना गुड़िया? ठीक हूँ, मगर बाबा ठीक हो जाए तो बेहतर हो जाऊंगी इंशाल्लाह मेरी जान। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो बताओ घर में क्या चल रहा है? कुछ भी नहीं दादी, भाई ने इम्तिहानों के बारे में पूछा था। हाँ, अब इस घर में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं। सोचते होंगे कि अब इसको ना भी बताएं तो कोई बात नहीं, वैसे भी इसका एक पांव तो कब्र में है। ये क्या बात हुई दादी? हाँ, ऐसी बात तो मत करें प्लीज। मैं तो करूंगी। आज सैलेड रख दिया, फ्राइज भी रख दिए। वाह, आयजा साहिबा ने तो कमाल ही कर दिया। कल शाम मैंने तुम्हें बताया था ना कि उमर नाश्ते पर आएगा। कहा तो था, मगर ये नहीं कहा था कि दावत भी दूंगी। तुम दोनों तो बिल्कुल लैला मजनू हो। कल हमीद साहब ने कहा कि मेहमद से फौरन शादी कर लो तुम, और कार्स जाओ तो उमर का चेहरा देखने वाला था यास्मीन, लेकिन उसने मामला संभाल लिया। सच कह रही हो? उसने हमीद साहब को मना लिया, अब कार्स जाने का प्लान कैंसिल हो गया। अरे यास्मीन, ऑमलेट जल रहा है। अरे आयजा और उमर के बीच तो मोहब्बत की आग लगी हुई है, ऑमलेट जल गया तो क्या हुआ? यास्मीन, यास्मीन बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने अपना घर दिया। तुम ना होती तो हम क्या करते। बस उस मेहमद से जान छुड़वाओ, कर्ज भी उतर जाएगा, फिक्र मत करो। देख लेना तुम। आमीन। यार मुझे देर हो रही है और तुमने बातों में लगा लिया मुझे। मुझे ये सब नहीं चाहिए, ये भी नहीं, ये भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए मुझे सब। क्या कर रही हो तुम? हटा दो ये सारी चीजें यहाँ से। अरे नाज़ली क्या कर रही हो? रुको, ये मेरे कपड़े हैं। ये अलमारी मेरी है, ठीक है ना? अपनी ये चीजें जहाँ रखनी है रखो, मेरी अलमारी में मुझे तुम्हारी चीजें नहीं चाहिए। नाज़ली पागल मत बनो, अलमारी तो हम दोनों इस्तेमाल करते हैं ना। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नाज़ली तुम शानदार लड़की हो, मतलब बहुत समझदार हो, बहुत खूबसूरत भी हो, लेकिन हर इंसान के दिल में सिर्फ
एक ही शख्स के लिए जगह होती है। तुम मुझसे चलती हो जुमाना, चलती हो मुझसे। मेरा जो भी है तुम्हारी नजर उसी पर है ना। मैंने जिंदगी में पहली दफा किसी चीज को कीमती जाना। तुम आई और मेरी सबसे कीमती चीज पर कब्जा कर लिया, मेरी सबसे अजीज चीज पर। तुमने किया है ये, है ना? तुमने किया है। अब तुम मेरी अलमारी पर भी कब्जा करना चाहती हो। चाहती क्या हो तुम? नाज़ली, मैं तुम्हारी बात वाकई नहीं समझ पा रही। मैंने तुम्हारी कौन सी चीजों पर कब्जा किया है? मैं वाकई तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। क्या हो गया लड़कियों, सुबह सुबह चीख क्यों रही हो? चची जान आइए। चचा जान आप भी आइए ना। आइए भैया, आइए। तुम भी आओ बेटा। आप दोनों के आने की बहुत खुशी हुई। अरे नाइला, तुम औजान के रेस्टोरेंट नहीं आ सकी। हमारा तो शादी की तैयारियों में दिल लटका हुआ है। तुम कैटलॉग देख के तो मदद कर सकती हो ना? बिल्कुल करेगी। हम एक ही खानदान हैं। मगर आज हमारे यहाँ आने का मकसद ये हरगिज नहीं है, बल्कि मैं आज कुछ और कहना चाहता हूँ। क्या बात है चचा जान? मेरी और आयजा के बारे में कोई बात है? किसी हद तक। मैंने कल कहा था ना कि अब फौरन तुम दोनों की शादी करवा के तुम दोनों को कार्स भेज देंगी ताकि तुम काम संभाल लो। यही कहा था। जी हाँ। वो मंसूबा खत्म हो गया है। उमर ने मुझे मना लिया है बेटा। अब शादी के मामले में ज्यादा जल्दी करने की जरूरत नहीं है। चलें खाना शुरू करें। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। ले जाओ ये सारी चीजें अपनी, ले जाओ यहाँ से। बहुत हो गया। लेकर जाओ, जहाँ अरे बस भी करो। तुम लोग क्या चीज आपस में बांट नहीं पा रही? अम्मी, इस झूठी सांप की नजर मेरी हर चीज पर, इसलिए अपनी चीजें उठाओ और जहाँ रखनी है रखे। ठीक है नाज़ली, ठीक है, मैं अपने सब कपड़े लेके जा रही हूँ। ठीक है, वापस मत लाना ये चीजें। आपा क्या हुआ? ये शोर कैसा है? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तुम फिक्र मत करो, बस हम लोग बात कर रहे थे। बस अब बहुत हो गया, तंग आ गई हूँ मैं इससे। निकल जाए सब मेरी जिंदगी से, ये जुबाना निकल जाए। तंग आ गई हूँ मैं इस जुबाना से। चली जाए, अम्मी से कहे मेरी जिंदगी से चली जाए, चली जाइए यहाँ से। गुड मॉर्निंग उमर। गुड मॉर्निंग मेरी जान। गुड मॉर्निंग। आओ। अफसोस होता है मुझे किस लिए? कि ये तुम्हारे पास आने के बाद मुरझा जाए। तुम्हारे लाए हुए फूल मुरझाने नहीं दूंगी। चलो अंदर, तुम्हारे लिए कुछ बनाया है। अपनी चप्पल पहन लो। ओह, इतना सब कुछ बना लिया तुमने? ऐसा ये सब क्या है? 10 लोग आराम से खा सकते हैं। यानी मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए हर चीज थोड़ी थोड़ी बना दी। तुम्हारी बनाई हर चीज मुझे पसंद है। चलो शुरू करते हैं। ये मुझे दो। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा तो मैं पहले फिंगर फिश खाऊंगा, बहुत पसंद है मुझे। बहुत जबरदस्त है ये। इससे अच्छा मैंने आज तक नहीं खाया। और अब फ्राइज चेक करते हैं, इनकी बारी है। बेहद कमाल है,
मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन फ्राइज है ये। और ये भी जरा देखो। ठीक है हमारा बस भी कर दो तुम, मैंने तो सब ऐसे ही बनाया था। हाँ तो मेरी जान, तुमने मेहमत का वो मंसूबा कैसे मंसूख करवाया? वो तो बहुत खुश था कि हम शादी करके कार्स जाएंगे, वो तो सुनकर पागल हो जाएगा। अब तक वो सुन चुका होगा, बाबा बात करने गए हैं उससे। मेहमत काफी खुश हो चुका, अब खुश होने की बारी हमारी है। इंशाल्लाह आज ये मामला खत्म हो जाएगा और हम मेहमत से जान छुड़ा लेंगे। क्या मतलब कैसे? चाचा जान, मैं ये काम करना चाहता हूं। कार्स का ये काम बिल्कुल हमारे लिए है। मैंने सोचा था कि हमारी शादी हो जाएगी तो हम जल्द वहां के लिए निकल जाएंगे। जानता हूं, लेकिन मंसूबा उमर का है, वो जो कहेगा वही होगा। मुझे लगा जैसे मैं अपने फैसलों से कि मैं तुम पर जोर डाल रहा हूं। यानी शादी वैसे ही एक मुश्किल रिश्ता है बेटे, फिर एक ऐसे शहर चले जाना जहां तुमने कभी कदम न रखा हो, मुझे परेशान कर रहा था। हाँ लेकिन आयजा भी यही चाहती है और मेरी भी यही ख्वाहिश है। प्लीज जाने दे हमें, यानी जल्दी से शादी करें और कार चले जाएं। मेहमत बात खत्म हो चुकी है। वैसे भी आयजा को मैंने इस मामले में तुम जितना पुरजोश नहीं देखा, शायद वो इस फैसले पर राजी नहीं। मेहमत और आयजा नहीं जा रहे तो फिर जाहिर है उमर ही जाएगा, है ना? यानी मेरा मतलब है तो फिर वो शादी में नहीं होगा। अफसोस हुआ, लेकिन काम सबसे पहले आता है। उमर कहीं भी नहीं जाएगा। हमारा बेटा अभी तो हमारे पास आया है, मैं उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। ठीक है नायला, ठीक है। वैसे भी उमर ने अपना खास आदमी कार्स भेज दिया है, तो कोई कहीं नहीं जा रहा, बस बात खत्म हो गई। तो अब आप लोग मजे से, इत्मीनान से शादी की भरपूर तैयारियां कर सकते हैं। खाना खाइए। चलो आ जाओ। आपा, नाज़ली आपा आपके ऊपर इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? क्या वो आपसे नाराज हो गई नहीं है? मेरी प्यारी गुड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। नाज़ली आपा बस थोड़े गुस्से में है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगा। बड़े लोग कभी कभी इस तरह गुस्सा हो जाते हैं। फिर तो मैं कभी भी बड़ा नहीं होना चाहती। आओ। अरे उजान भाई, कैसी है मेरी शहजादी? ठीक हूँ। ओजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बतूल की याद आ गई थी। तुम्हें मेरी याद आई थी? जी मैंने आपको बहुत याद किया। कुछ दिन पहले आपका आपा से जिक्र भी किया था और पेंटिंग भी बनाई थी। हाँ मैं बिल्कुल जानता हूँ, मुझे आपा ने बताया था, इसीलिए तो भागता हुआ आ गया। तो तुम लोग स्कूल जा रहे हो? जी हाँ। चलो बैठो, मैं स्कूल छोड़ देता हूँ, फिर तुम्हें घर छोड़ दूंगा। आ जाओ। मैं तो बिल्कुल पागल हो जाऊंगी अब। नहीं, जरूरत नहीं है। चलो भी जुबाना। बतूल चलो आ जाओ, हम स्कूल जा रहे हैं।
आज ये मामला खत्म हो जाएगा। यानी मेहमद अगर नहीं चाहता कि उसका खेल सबके सामने आए तो वो इस अलहदगी को कबूल कर लेगा। उमर, जब तुम उसे हमारे बारे में बताओगे और अगर मेहमद सबको सब कुछ बता दे तो सोचो क्या हो सकता है। मैं तो पहले ही बहुत परेशान हूं इस सब से। मेहमद तुम्हारा कजन है। उमर, दूसरा कोई भी इस बात को नहीं समझेगा। तुम्हारी अम्मी बाबा मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं इस तरह एक बदनाम औरत के तौर पर आइंदा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। दोबारा कभी तुम्हारे मुंह से ऐसा ना सुनूं मैं। और वो कभी ऐसा नहीं सोचेंगे मेरी जान, क्योंकि मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। आयशा, मैंने किसी की आंखों में ऐसी मोहब्बत नहीं देखी जो तुम्हारी आंखों में अपने लिए देखी है। अगर किसी की बदनामी है तो वो मेहमद की है। उसने अपने घटिया खेलों से तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की। डरो मत, तुम पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा मैं। बहुत डरी हूं। जो कुछ होने वाला है उस सब की वजह से खौफजदा हूं। मालूम है, सब मालूम है। मैंने जब भी तुम्हारी आंखों में खौफ देखा मेरा दिल टूट गया। इस बात का अफसोस है कि मैं तुम्हें मेहमद से ना बचा सका। और तुम्हारे हाथ थामने में मैंने कितनी देर कर दी, अफसोस है मुझे। ऐसा मत कहो। लेकिन अब बस मेरी जान, मैं तुम्हारी आंखों में दोबारा खौफ नहीं देखना चाहता, ठीक है? और अब तुम देखना, इंशाअल्लाह हमारे बीच मेहमद का साया भी नहीं आएगा। तुम पर कभी भी कोई इल्जाम नहीं आने दूंगा मैं, यकीन करो मेरा। बाबा की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम बाबा। बहुत बेहतर, ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेहमद ने वो सब सुन लिया है जो उसे सुनना चाहिए था। वो अभी यहीं आएगा। ये डर खत्म होने वाला है, यकीन करो मेरा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आयशा को भी बता देना मेहमद बेटे, कार का काम मनसूख हो गया है। वैसे भी लड़की सुनकर खुश होगी, है? शादी जल्दी जल्दी हो रही थी तो शायद अंदर ही अंदर घबरा रही हो। अरे हमें तो अजान के रेस्टोरेंट जाना था ना। अरे हमी, तुम्हारा बेटा तो ऐसे मीठे बनाता है कि इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। हम तो नायला के साथ कल जाने वाले थे मगर जा न सके। मैंने भी एक छोटा सा तोहफा लिया था, सोच रही थी कि वो लेकर चली जाऊं। असल में इन्होंने भी तोहफा लिया था उसके लिए, तो वो घर पर रह गया था। किसी और वक्त चक्कर लगा लेंगे। जान, बस इतनी सी बात है, हम घर से होकर सीधा रेस्टोरेंट चलेंगे। मेरा तो मूड बहुत अच्छा है। एक बेटे ने मेहनत से वजारत का ठेका जीत लिया है, हैं? और दूसरा बेटा अपना कारोबार शुरू कर चुका है। मैं हर बात के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो फिर वहीं मिलते हैं हम लोग। नायरा, हम मेहमद की शादी की खरीदारी भी कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है, जरूर। चलो फिर मिलते हैं मेहमद बेटे। खुदा हाफिज मेहमद। अल्लाह खैरत करे। उमर हमारी शादी को, हमारे यहां से जाने को और कार्स के काम को रोकने वाला है, और आप मुझसे मुस्तकिल कह रही हैं कि औजान के रेस्टोरेंट चलो। पुरसुकून हो जाओ। मैं पुरसुकून नहीं हो सकता, नहीं हो सकता मैं पुरसुकून।
अगर उमर कोई खतरनाक खेल खेलना चाहता है तो मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगा अम्मी। इस कहानी के आखिर में या तो वो खत्म होगा या फिर मैं खत्म होगा। अगर उसने मेरा खेल बिगाड़ा तो मैं भी उस पर कयामत ढाऊंगा, उसे खत्म कर दूंगा। हेलो करीम, खत्म करो, खत्म कर दो उसका खेल। जब वो नाइला मेरे सामने अपने बच्चों पर फख्र कर रही होती तो मेरा दिमाग सुन हो जाता है। जब उन्हें पता चलेगा कि औजान साहब को रेस्टोरेंट से निकाल दिया गया है, तब मेरे दिल को ठंडक होगी। आओ एक बार प्यार कर लूं तुम्हें। उजान भाई को भी प्यार करो। हाँ, एक बार गले भी लग जाओ मेरी जान। अच्छी तरह पढ़ाई करना। चलो ये भी ले लो मेरी जान। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बतूल। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ, हम अंदर चलते हैं। अच्छे से पढ़ना मेरी जान। सुबह कुछ अच्छा नहीं गुजरा था, मगर बतूल तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई। अच्छा किया आकर। मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो घर में कोई परेशानी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जाने दो। चलो तो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, तुम्हें जहमत होगी। यहाँ करीब में ही बस स्टॉप है, मैं खुद चली जाऊंगी। क्या हो गया तुम्हें? मैं वैसे भी घर ही जा रहा हूँ जुमाना। सच में मैं खुद चली जाऊं तो ज्यादा बेहतर होगा। तुम यहाँ तक ले आए, यही काफी है। शुक्रिया। फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। जुमाना। हाँ, क्या हुआ? वो दरअसल मेरे यहाँ आने की एक और वजह भी थी। याद है तुमने कहा था कि अगर तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ तो जरूर बताना मुझे। याद है ना तुम्हें? हाँ, कहा था। असल में तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। अच्छा, चलो अब आंखें बंद करो अपनी। चलो अब आंखें बंद करो अपनी ऐसा। ठीक है, बंद कर लेती हूँ। अच्छा, तो हम दोनों कप्पादोकिया में हैं। जिस दिन हमने पहली बार एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत देखी थी, उस दिन से हम कभी जुदा नहीं हुए। यानी मेहमद हमारी जिंदगी में आया ही नहीं, और तुमने मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ा, है ना? बिल्कुल। बस अपने सामने परियों के गुलिस्तान को तस्वर करो। सूरज अभी तुलू होने ही वाला है। तुलुए आफताब कितना खूबसूरत लग रहा है। मैं तुम्हारा हाथ थामे हुए हूं क्योंकि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, और जब भी तुम ऐसी जगह पर होती हो मेरी बाहों में सिमट जाती हो। वो लम्हा बहुत हसीन है, और सबसे ज्यादा अपने प्यारों को खोने से डर लगता है तुम्हें। तुम मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ना, ठीक है? कभी भी नहीं। जिस दिन से मैंने तुम्हें देखा, मैंने वादा किया था कि तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और फिर बहुत साल गुजर गए। मैंने तुम्हें हर रोज गुजरे हुए दिनों से कई ज्यादा चाहा। हम शादी कर चुके हैं, बरसों एक दूसरे के साथ रहे,
मैंने तुम्हें इतना चाहा कि तुम्हारी आंखों से सारा खौफ खत्म हो गया। जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी का खौफ नहीं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा मेरी जान। भरोसा करो। मेहमद आ गया। रुक जाओ उमर, दरवाजा मत खोलो प्लीज। उमर क्या कर रहे हो? खुदा के लिए रुक जाओ तुम। मेहमद से क्या कहोगे? अगर उसने बाबा को बता दिया या तुम्हें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दिया, मत करो। आयजा, बस मेहमद ने हमेशा तुम्हें डरा कर रखा, तुम इसलिए खौफजदा हो। मेरा दिल चाहता है कि उसका मुंह तोड़ दूं। तुम बस मुझ पर भरोसा रखो। आज हम मेहमद से निजात पा लेंगे, ठीक है? आधे घंटे से बेल बजा रही हूँ। अरे उमर, या अल्लाह, मैं प्रेजेंटेशन के लिए जा रही थी और सबसे इम्पोर्टेंट फाइल घर पर ही भूल गई। बस वो लेकर निकलूंगी अभी। अगर डिस्टर्ब किया हो तो माफी चाहती हूँ। बस मैं फाइल लेकर जा रही हूँ। तुम लोग कंटिन्यू रखो अपना। ये लो, मैंने फाइल ले ली है। चलो अब मैं चलती हूँ, ठीक है? उमर, मैंने काफी अरसे बाद अपनी बहन आयजा को इस तरह मुस्कुराते देखा है। तुम हमेशा इसके साथ रहना। तुम दोनों हमेशा सलामत रहो, ठीक है? मैं जा रही हूँ। अब से तुम्हारी आंखों में हमेशा खुशी होनी चाहिए। जरूर होगी। वादा करो मुझसे। वादा। तुम कह रहे हो रिलैक्स हो जाओ, मैं रिलैक्स हो जाऊं? चचा ने सब कुछ ठीक कर दिया था। प्रोजेक्ट को हेड मुझे करना था और फिर आयजा को साथ लेकर निकल जाना था यहाँ से। फिर उमर पीछे रह जाता, हसरत भरी निगाहों से देखता हमें। कुछ करो, उमर जिसे भी वहां भेज रहा है उसे ढूंढो और मार दो उसे। लेकिन ये बिल्कुल नामुमकिन है। करीब क्या मतलब है ये नामुमकिन है? मैंने तुमसे कहा नहीं था कि उमर पर नजर रखनी है? बताओ मुझे। वो तंदराता फिर रहा है, हमारे मंसूबों में रुकावट डाल रहा है वो, और तुम बस देख रहे हो। कहाँ है उमर? मैंने कहा था कि नजर मत हटाना, फिर क्यों ऐसा हुआ? नजर तो रख रहा हूं मैं। कहाँ पर है? उमर साहब इस वक्त आयजा साहिबा के साथ हैं, यास्मीन साहिबा के घर पर। मैं बर्बाद कर दूंगा उसे। जुमाना, तुमने कहा था ना, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूं तो मुझे जरूर बताना। हाँ, कहा था। असल में तुम मेरे लिए एक काम कर सकती हो। मैं किसी से भी खुलकर बात नहीं कर पाता। मुझे किसी की जरूरत है जो मुझे सुने, और जानता हूं तुम मुझे समझती भी हो। मैं जुमाना, प्लीज इनकार मत करना। बस जरा सी बात करनी है। यकीन करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया। चलते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़ली, पागल हो गई हो क्या? अम्मी, पागल हो गई हूँ मैं, बिल्कुल पागल पागल हो गई हूँ मैं अम्मी। आखिरकार मुझे पागल कर दिया जुमाना ने। जिधर देखती हूँ वही नजर आते हैं मुझे। जिस तरफ देखो जुमाना है। सब जुमाना को ही देखते, मुझे कोई नहीं देखता। ये भी देखे, ये भी उसी का है। ये क्या कर रही हो बेटी? ये मेरा है, इधर आकर बैठो। काबू रखो खुद पर नाज़ली। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? जुमाना ने तुम्हारे साथ क्या किया है? सब खत्म हो गया अम्मी, सब खत्म हो गया। अब मेरे पास ना नौकरी बची अम्मी, ना उजान बचा। मैं कुछ नहीं कर पा रही।
ये जुमाना ने किया मेरे साथ, हाँ, जुमाना ने किया। ये सब उसी ने किया मेरे साथ अम्मी। क्या मतलब, रेस्टोरेंट का काम खत्म हो गया? खत्म हो गया, खत्म हो गया। उजान ने कहा कि उसका दिल सिर्फ एक के लिए धड़कता है अम्मी। मैं क्या करूं बताएं? यही कहा उसने, सब खत्म हो गया। बस खामोश हो जा। वैसे ही मुझे देर हो गई है। क्या कहूंगी अब उस खालदा जादूगरनी से कि मेरी बेटी पागल हो गई थी इसलिए आने में देर हो गई मुझे। रेस्टोरेंट का काम भी खत्म और पैसों का फायदा भी ना मिला। अब ऐसे ही बैठी रहो। अम्मी बात सुने, मेरा दम घुट रहा है, ठीक है ना? मुझसे ये बातें मत करे। नाज़ली क्या है, क्या है? नाज़ली 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 क्या है? बस कर दे। या अल्लाह रहम कर। कहाँ है उमर? मैंने कहा था कि नजर मत हटाना, फिर क्यों ऐसा हुआ? नजर तो रख रहा हूँ मैं। कहाँ पर है? उमर साहब इस वक्त आयजा साहिबा के साथ हैं, यास्मीन साहिबा के घर पर। हम ज्यादा देर तो नहीं रुकेंगे ना? मेरी बात मुख्तसर है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा मैं तुम्हारा। सालों से मैं कुछ नहीं कर पाया था जुमाना। अब जबकि ऐसा लगा कि कामयाब हो जाऊंगा तो अपनी ही बेवकूफी से सब ख्वाब खो दिए मैंने। अभी भी तुम्हारे पास बहुत वक्त है। क्या मतलब? मेरी नजर में ख्वाब हमेशा दिलो दिमाग में होते हैं। मुझे लगता है ख्वाब सिर्फ उस वक्त खो जाते हैं जब तुम ख्वाब देखना छोड़ देते हो। समझ आई? सही कह रही हो, मगर बस वही नहीं। अगर बाबा को पता चला कि रेस्टोरेंट खो दिया है तो उनकी नजर में गिर जाऊंगा। अच्छी तरह जानता हूं झूठ बोलना बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा को टूटते देखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। मुझे ये राज रखना पड़ेगा, लेकिन मैं बहुत थक गया हूं इन सब से। मेरे बाबा कहा करते थे कि सही वक्त आने पर इंसान को सब कुछ मिल जाता है। बस थोड़ा सब्र करो, इस सब्र का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है।
सच में तुमने कभी अपने बाबा का जिक्र नहीं किया। कैसे हैं वो? बाबा, मेरे बाबा दुनिया के सबसे प्यारे इंसान हैं, मगर नाहक जेल में हैं। जानते हो, मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। कोई ऐसा दिन नहीं जब मैंने उन्हें याद ना किया हो। मेरे लिए इतना मसला नहीं है, मगर बतूल के लिए बहुत मुश्किल है। उसने तभी बाबा को ढंग से देखा ही नहीं और वो बड़ी हो रही है। इसका कोई और हल नहीं है क्या जुमाना? मतलब किसी अच्छे बड़े वकील से या किसी और तरीके से नहीं बुझा सकते? नहीं, मैंने बहुत कोशिश की। और जानते हो क्या, मेरे बाबा की जेल में होने की वजह से मेरी नौकरी भी खतरे में है। वो कैसे? पिछले दिनों कंपनी से कोई आया था और उन्होंने हर मुलाजिम से कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा है। इसका क्या मतलब है? और जैसे कि तुम देख रहे हो, मेरा हाल कुछ अच्छा नहीं है। ऐसी बातें मत करो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। अब अगर हमें और देर हुई तो तुम्हारी अम्मी मुझे निकाल देगी, इसलिए चलना चाहिए हमें। अच्छा, मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। घर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस करीब ही कहीं छोड़ देना। ठीक है जुबाना, जैसा तुम चाहो। ये लो मेरी जान। सॉरी। तुम ठीक हो? अचानक हाथ पांव कांपने लग गए। ऐसा लग रहा दिल में कबूतर उड़ रहा है। इस बात का क्या मतलब है? ये मेरी दादी जान कहा करती हैं। वो हमें बचपन में सोने से पहले हमेशा अपनी और दादा के इश्क की कहानियां सुनाया करती थी। कहती थी दादा को देखते ही जैसे दिल में कबूतर उड़ने लगते हैं, हाथ पांव जैसे सुन हो जाते, जबान बंद हो जाती थी। हमेशा कहती थी कि बड़े होकर समझोगे ये सारी चीजें, और उनका कहना बिल्कुल सही था। अगर कभी दिल में कबूतर उड़ते महसूस हो तो समझ जाना, वही असल मोहब्बत है। मैं सुनती हूँ उनकी आवाजें। जब भी तुम्हें देखती हूँ या सोचती हूँ तो दिल में फड़फड़ाने लगते हैं। मैं उन्हें जिंदा रखने और सुनने के लिए सब कुछ करूंगा मेरी जान। आ गया, इस बार जरूर मेहमत होगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, बुरे दिन खत्म हो चुके हैं। तुम यही मेरा इंतजार करना, ठीक है? खालदा साहिबा, आपने तोहफा रखा ही नहीं, पैकेट तो खाली है। सच में? मालूम है मुझे बेवकूफ नहीं हूँ। वैसे भी कभी ना खुलने वाले पैकेट पे भला क्यों खर्च करूं मैं? पैसे ही बर्बाद होंगे मेरे। वो नाइला अब देखेगी कि उसके बेटे ने रेस्टोरेंट कैसे डुबो दिया। सबसे ज्यादा तो हमीद के चेहरे को देखने का इंतजार है। सब देखेंगे कि कैसे खालदा उनके बेटों की इज्जत बाजार में ले आई। सब देखेंगे। ओजान का काम मेरे जिम्मे और उमर का काम मेहमत के जिम्मे। ये लोग रेस्टोरेंट जा रहे हैं, लेकिन वो तो छिन गया है। मैं नासली को फोन करूं ताकि वो ओजान को बचा ले, शायद उसकी नजर में जगह बना ले।
अम्मी अभी बिल्कुल नहीं, अभी मुझे कॉल मत करे। अगर उजान से बात नहीं कर पाएंगी तो मुझे फोन मत करे फोन मुझे। जुमाना को तो कम से कम हरा दो बेटी। फोन उठाओ नासली, फोन उठाओ। मैं जानता था तुम आओगे। करीम ने तुम्हें बताया ना कि मैं यहां पर हूं। आयशा कहाँ है? तुम्हारा उसके साथ क्या काम है? मेरे मंगेतर के साथ तुम इस घर में आखिर क्या कर रहे हो? आयशा, पहले रिलैक्स हो जाओ। आयजा से बात करते हुए आवाज और अपने लहजे का ख्याल रखना। मुझे आयशा से कैसे बात करनी है ये तुम बताओगे? हाँ बिल्कुल, मुझसे ही पूछोगे, क्योंकि आयजा अब तुम्हारी मंगेतर नहीं है, बल्कि आयजा तुम्हारी कुछ भी नहीं है। सब खत्म हो चुका है। तुम्हारी राह इख्तिताम को पहुंची मेहमत। अब से आयशा को डांटना तो दूर की बात, अगर आयशा के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लीजिए मलाह साहिबा। अरे तुम जीती रहो बेटी। सच कहूं तो तुम्हारे आने से मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। खुश रहिए मलाहत साहिबा। मेरा दिल तो खुश हुआ, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर कुछ और ही मुस्कुराहट है। खैरियत है? कुछ नहीं, मैं वैसे ही हूँ। यकीन नहीं आता, चमकते हुए चेहरे को मैं पहचान लेती हूँ। ये गुलाबी गाल, मुस्कुराती आंखें और ये जोश भरी हालत, दिल तो कहीं और लगा हुआ है ना? नहीं मलाहत साहिबा, आपको ऐसा लग रहा है। बेटी, इश्क हो गया है ना? क्या? नहीं, ऐसा लग रहा होगा आपको। ऐसा तो कुछ भी नहीं है मलाहत साहिबा। मुझे किससे इश्क होगा? मेरी जिंदगी में कोई भी नहीं है। ठीक है, मुझे जवाब मिल गया। इधर देखो, झूठ तुम्हारी जबान को उलझा रहा है, मतलब वो तुम्हारे दिल के कबूतरों को उड़ा रहा है। उसका साथ कभी मत छोड़ना। देखिए, मैंने आपको बताया ना, कोई भी नहीं है। इश्क की दुनिया बहुत खूबसूरत है। मिल जाए तो किसी की ना सुनना, याद रखना। और तुम वादा करो मुझसे, अपने महबूब को कभी भी अकेले नहीं छोड़ोगी। अगर छोड़ दिया तो वो भाग जाएगा। उसे कैद कर लो अपने दिल में, समझ गई ना? मलाह साहिबा, मैं आपके लिए कुकीज ले आती हूँ। हाँ जुमाना, इसे अच्छी तरह से पैक करना है तो जाके कोई रिबन ढूंढ लो। कर लोगी ना? ठीक है नायला साहिबा, हो जाएगा, फिक्र मत करें। ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। ओजान के रेस्टोरेंट के लिए उसके बाबा ने लिया है। जोया बेटा, तुम अब तक तैयार नहीं हुई क्या? खालदा आंटी हमारा इंतजार कर रही हैं। नायला साहिबा, मैं कर दूंगी, आप परेशान ना हो बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, तुम कर देना। जोया, ओजान को अब तो सबको खबर हो जाएगी। मुझे फौरन ओजान को बताना होगा। इस सब्र का सिला तुम्हें जरूर मिलेगा, मुझे यकीन है।
ओजान उठाओ प्लीज, फोन उठाओ। तुम्हारे वालिदैन आ रहे हैं, सब जान जाएंगे। वादा करो मुझसे, उसे कैद करोगी अपने दिल में, समझ गई ना? आयशा, ये क्या कह रहा है? ये मैं क्या सुन रहा हूं? मैं तुमसे पूछ रहा हूं। मेरी तरफ देखो, मैंने एक बार समझाया है, दोबारा नहीं समझाऊंगा। आयजा से बात करते हुए अपनी आवाज नीचे रखो। सुना नहीं तुमने? नहीं चाहती है तुम्हें। यह रिश्ता खत्म हो चुका है, मंगनी नहीं रही। अब कभी भी आयजा के सामने नहीं आओगे तुम, समझे? तुम होते कौन हो? कौन हो तुम जो मैं तुमसे पूछूं? हम शादी करेंगे। हाँ किया था इसने। ऐसा तुम कहो हम शादी करेंगे क्योंकि मैं ही तुम्हारी असल मंजिल हूं। क्यों? क्या सिर्फ तुम ही रास्ता हो? हाँ रुको, मैं बताता हूं ऐसा क्यों है। क्योंकि तुमने इसे धमकाया। बाबा के दिल की बीमारी को इस्तेमाल करके तुमने इससे डराया और धमकाया। ऐसा ही आदमी क्या कह रहे हैं? क्या बकवास कर रहा है ये? बकवास मत करो, झूठ बोल रहे हो तुम। मत रुक जाओ, मत करो, ऐसा मत करो प्लीज। जुमाना! जाने मन, छोड़ो जुमाना को, किसी को बताने की जरूरत नहीं है खुदा के लिए। सफिया जानती है हम निकले हैं, अम्मी भी साथ हैं। चलो चलें, देर हो गई है। अरे हमीद, जब ओजान हमें वहाँ देखेगा तो खुशी से पागल हो जाएगा। हम सरप्राइज देंगे उसे। हाँ, चलो चले। अरे कहाँ रह गए? अब आ भी जाओ ताकि अपने नालायक बेटे के करतूत तो देख सको। उजान साहब, आखिरी बार कह रहा हूं, अगर आज आपने ये जगह खाली ना की तो जबरदस्ती मुझे पुलिस बुलवानी पड़ेगी। लिहाजा मेरी बात मान लीजिए। ओजान, मुझे मालूम है बिल्कुल भी अच्छे नहीं है हालात, लेकिन अगर तुम अपनी कामयाबियों को देखो, तुमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी। ठीक है, मुश्किलात सबकी जिंदगी में आती हैं, लेकिन तुम सब ठीक कर सकते हो। जुमाना, जुमाना, क्या तुम्हें ही मेरा इश्क हो? उठाओ, खुदा के लिए फोन उठाओ ओजान, फोन उठाओ। कम से कम मेरा मैसेज ही देख लो ओजान। तुम्हारे घर वाले किसी भी वक्त पहुंच जाएंगे, सब पता चल जाएगा। ओह ओजान, फोन उठाओ, खुदा के लिए फोन उठाओ। ये क्या? ध्यान से। भाई, भाई, कहाँ चला गया ये? तुमने कहा नहीं था हम आएंगे? सरप्राइज देने आए हैं हम उसे यहाँ। उसे क्या पता हम आने वाले हैं। खुशामदीद। जुमाना बेटी, तुम कब आई बेटी? घर पर नहीं थी क्या? घर पे ही थे हामिद साहब, मगर मुझे ओजान साहब ने फोन किया, कहा कि उन्हें खबर मिली है कि आप लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले तुम जाओ, वो रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंचते होंगे। उन्होंने कहा कि आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप लोग बैठे ना, आ जाए, यहाँ बैठ जाए, आ जाए। कमाल है, खालदा ताई रुकी ही नहीं और हमारी दौड़ लगवा दी यहाँ की। सोया, अम्मी बाबा सब रेस्टोरेंट आ रहे हैं, फौरन पहुंचो।
आ जाओ जान, आ जाओ खुदा के लिए। मैं जरा अंदर जाकर देखता हूँ। ये लड़का हमारी पीठ पीछे ना जाने क्या कुछ कर रहा है, मालूम तो होना चाहिए आखिर। रुक जाए, ओजान आ जाए फिर चली जाएगा देखने। किसी और का थोड़ी, हमारा अपना रेस्टोरेंट है। हामिद, इसका जायका कुछ अजीब सा है, मुझे जरा कहवा मंगा दो। ठीक है अम्मी जान। खैरियत तो है जनाब, कहाँ जा रहे हैं? नहीं, ये जगह मेरे बेटे की है। तुम नए हो गालिबन, शायद इसीलिए मुझे नहीं पहचान पा रहे हो। नहीं पहचाना, कौन है आप? बताया तो है, ये जगह मेरे बेटे की है, ओजान ओस्तुर्क की। हाँ ओजान, लगता है आपको यहाँ पेश आने वाले हालात की खबर नहीं है। आपके बेटे ने यह जगह तबाह कर दी। क्या? यहाँ के सारे कर्जे और वाजिबात मैंने अदा किए, इसलिए अब यह जगह आपके बेटे की नहीं रही, मेरी है। और अब से आप लोगों का यहाँ आना जाना ममनू है। इतनी आसानी से सब खत्म नहीं हो सकता। खत्म हो गया, सब खत्म हो गया मेहमद साहब। खेल अंजाम को पहुंचा, मंगनी भी खत्म हो गई। अब मानो या ना मानो। उमर ने क्या कहा सुना मेहमद? सब खत्म हो गया, तुमसे अलग हो चुकी हूँ मैं। तुम ये कैसे कर सकते हो? खत्म नहीं हुआ, ये मुमकिन नहीं है। ऐसा हो गया है। आइंदा मैं तुम्हें आयजा के आस पास भी नहीं देखना चाहता। अभी निकल जाओ यहाँ से, फौरन निकलो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये मामला खत्म हो गया मेरी जान, खत्म हो गया। जुमाना, क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है ओजान? तुमने कहा था वो आ रहा है। झूठ बोला था तुमने। कुछ कहती क्यों नहीं जुमाना? जवाब दो। सब कुछ जानते हुए भी तुमने मुझे खबर नहीं दी। झूठ बोलती रही तुम मुझसे। हाँ? सच्चाई छुपा रही हो तुम, खेला जा रही हो तुम मेरे साथ। हमीद, सबके सामने हमें तमाशा बना दिया तुमने। हमीद, खुदा के लिए हौसला रखे। कुछ बोलो जुमाना, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, तुम बोलो। बाबा बस कीजिए, मत चीखें इस पर। इसकी कोई गलती नहीं, मेरी वजह से झूठ बोला इसने।
अगर कोई कसूरवार है तो वो मैं हूं। हाँ बाबा, ये बिल्कुल सच है कि मैंने रेस्टोरेंट खो दिया है, सब बर्बाद कर दिया। हाँ बाबा, मैं फिर से नाकाम हो गया हूं। ये सब मेरी ही गलती है, कसूरवार मैं हूं। हमीद, बाबा, हमीद, ओजान, इसे क्या हो गया? ओजान, ओजान आंखें खोलो। ओजान, ओजान तुम ठीक हो? ओजान मेरी तरफ देखो। हाँ, तुम सुन रहे हो मुझे? सब बर्बाद कर दिया, फिर से सब खत्म कर दिया। ओजान, ओजान आंखें खोलो। ओजान, खुदा के लिए आंखें खोलो। हम बच्चों की तरह खुश हैं। मेरे दिल के झूले में खुशी तुम्हारा इंतजार कर रही है। बच्चों के खेलने का। बच्चों का झूला। उमर, मेहमद, खुदा गारत करे। जाल बिछाया था तुमने, धोखा दिया। हाथ मत लगाओ मुझे। आयजा, कहाँ जा रही हो? शुक्र है कि ये तुम हो। क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें खुश करने के लिए सरप्राइज दिया था, तुम्हें डरा दिया क्या? एक लम्हे को लगा जैसे वहां पर मेहमद खड़ा है।
जैसे डरावना ख्वाब हो। अरे मेरी जान, रिलैक्स हो जाओ बिल्कुल। मेहमत अब नहीं है, वो डरावना ख्वाब खत्म हो गया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा, खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें। ये क्या कर रहे हो? इसे मैं तबाह करके रहूंगा। अरे बैठ जाओ बेटा, हौसला रखो। अहमद खुद को संभालो, क्यों डरा रहे हो मुझे बेटा? फिर से ऐसा क्या हो गया? आखिर क्या हो गया? कुछ तो बताओ मुझे। सब कुछ तबाह हो गया अम्मी। ऐसा चली गई, उमर ने उसे बहका दिया है अम्मी। मेरा प्यार मुझसे छिन गया, आयशा ने मुझे छोड़ दिया है। ओजान, ओजान, संभालो खुद को। ओजान, तुम ठीक हो? ओजान, तुम्हारी हालत तो बहुत खराब है। तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो जवाना? मैं तो किसी काम का भी नहीं हूँ, एक नाकाम बेकार इंसान हूँ मैं, किसी काबिल नहीं हूँ मैं। छोड़ दो मुझे। ओजान, ऐसा मत करो, चलो घर खुदा के लिए। बेवकूफ हूँ मैं। कौन होता है जो पढ़े बगैर समझे बगैर जाली मुआहदे पर दस्तखत कर दे? ओजान, मेरी जिंदगी थी वो रेस्टोरेंट, जिंदगी सबसे बड़ा ख्वाब था मेरा। एक दस्तखत, सिर्फ एक दस्तखत से सब कुछ खत्म हो गया जमाना। मैं कितना अहमक हूँ, अहमक। चलो बस बहुत हो गया, अब चलो चलते हैं। जिद मत करो, चलो आ जाओ। चलो शाबाश, चलो। ओजान, 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 तुम इस वक्त अपने होश में नहीं हो। हाँ, देखो तुम बहुत बुरी तरह कांप रहे हो और हमें कोई देख भी लेगा। देखो अभी घर पहुंचना बहुत जरूरी है, प्लीज। चलो। ओजान, फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ ओजान, प्लीज। मैं फिक्र से मरी जा रही हूँ, मेरा फोन उठाओ प्लीज। फोन उठा लो एक बार प्लीज। उफ, एक जगह बैठ जाओ, तुम्हें देखिए मेरा सर चकरा रहा है। मुझे खाना खाकर काम पर जाना है। अम्मी, मैं परेशान हूँ और आपको खाने की पड़ी है। कल से ओजान से राब्ता नहीं हो पा रहा है मेरा। रात भर उसने मेरे मैसेजेस का जवाब भी नहीं दिया। मैं पागल हो रही हूँ सोचकर। अगर तुम निकम्मी हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? सुबह शाम उसी लड़के की वीडियोस दिखाती रहती हो मुझे, ये वाला शेफ, वो वाला शेफ, और वो लड़का वहां मजे कर रहा है, देखो, और हम जैतून और पनीर खा रहे हैं। उस लड़के ने सिर्फ तुम्हें हमेशा अपनी दोस्त समझा और तुम पागलों की तरह अब भी उसके पीछे पड़ी हुई हो। आप अपनी बातों से चोट पहुंचाना चाह रही है ना मुझे? मैं कह रही हूँ आपसे कि उसने कहा है मेरे दिल में सिर्फ एक ही शख्स है, सिर्फ एक ही, और अब वो लापता है और मैं उसके बारे में जानने की फिक्र में मरी जा रही हूँ यहाँ। ये जुल्म मत करें आप मेरे साथ, ठीक है? तो फिर ये बात तो साफ है कि वो तुम नहीं हो नाज़ली। तो ठीक है, फिर मैं खुद को मार डालूंगी, खत्म कर दूंगी सब कुछ। बेटी, बेटी रुको, इस घर में बस यही तो एक ढंग का चाकू बचा है। मैं कह रही हूँ कि मेरा दिल चल रहा है और आप नमक छिड़क रही हैं इस पर। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी बेटी पर क्या गुजर रही है। मेरे हाथ में चाकू है, ये वक्त ऐसे जुमले कहने का नहीं है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, कल फोन किया लेकिन किसी ने जवाब ही नहीं दिया। अगर मालूम होता तो मैं रेस्टोरेंट चली जाती ओजान की हीरोइन बनकर।
देखो अब भी औजान, अब भी वही औजान। अरे मेरी पागल बेटी, उसने ना दिल दिया और ना ही तुम्हें पैसा दिया, खाली हाथ छोड़ गया, ऊपर से कर्जे में भी डुबो गया। उसने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, तुम्हें नजर नहीं आ रहा क्या? जिससे चाहो हिसाब मांगो, मगर मुझसे नहीं, समझी? पहले खुद सारी बेवकूफियां की और अब रोना पीटना। तुमने मेरे पोष फाड़ दिया, कितने का है जानती भी हो? मुझे इस्तेमाल करना किसी के लिए भी आसान नहीं होना चाहिए। अगर जरा सा भी दिमाग है ना तुम्हारे पास, तो जुमाना को उस लड़के से दूर रखना होगा, वरना तुम यहाँ रो रही होगी और वो जुमाना जो दिखने में मासूम लगती है, वो उस शेफ के साथ इसी तरह की अलग अलग वीडियोस बनाती रहेगी और तुम बस देखती रहोगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी, मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैं उजान के पास जा रही हूँ। ये हुई ना बात, हाथ से जाने मत देना, छीन लो उसे, भागो। हमीद अब बस करें, खुदा के लिए पुरसुकून हो जाए और एक जगह बैठ जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई कैसे और पुरसुकून हो जाऊं मैं नायला साहबा? हाँ? कैसे बैठ जाऊं मैं, बताओ? औजान ने जिंदगी में पहली बार कोई काम किया और तुमने देखा नतीजा क्या हुआ? रुसवाई निकला। ये वक्त देखो क्या हो रहा है, और अब तक वो घर भी नहीं आया है। कहाँ जाएगा? आ जाएगा घर। देखें, कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी और मुझे लगा मेरी जान निकल जाएगी। मेरे लिए ही अपना ख्याल रख लें। मेरी मौत तो इसी लड़के के हाथों लिखी हुई है। हमीद बस बहुत हो गया। आप ऐसा तो मत कहें बाबा, भाई ने उस रेस्टोरेंट के लिए अपनी पूरी जान लगा दी। दिन रात उन्होंने मेहनत की सिर्फ इसलिए कि आप उन पर फख्र करें। ऐसा ही है। मैं गवाह हूँ, मगर भाई को धोखा दिया गया, उनकी नेक नियति का फायदा उठाया गया। बाबा बेटी, नेक नियति अलग चीज है और नाअहली बिल्कुल अलग चीज है। मैं क्यों नहीं गलत दस्तखत कर देता और कंपनी को गंवा देता अपने हाथ से? क्या बुरा आदमी हूं मैं? हमारे पास 10 वकील हैं कंपनी में, जाके मशवरा लेता, समझकर फैसला करता, लेकिन अब नतीजा सबके सामने है। उसकी शान घट जाती क्या? सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। कारोबार इस तरह होता है क्या? नहीं उठा रहा क्या? नहीं। हाँ, दूसरों के बेटे कंपनियों के मालिक बने, होल्डिंग्स चलाने लगे, और हमारा बेटा शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सर छुपा ले। ना तो घर आता है, ना ही फोन उठाता है। सब पूछूंगा मैं, सब अच्छा पूछूंगा। बस ठीक है, मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ। हाँ। हाँ। कहीं ये किसी पर आशिक तो नहीं हो गया? फिर किसी को दिल दे बैठा क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। औजान के लिए भी हद से ज्यादा है। बताओ मुझे, वो किससे मिलता है? उफ बाबा, आपको यूं चीखते हुए देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है। बाबा, हमेशा आपका ही सोचती हूँ, और अब तो पढ़ाई पर भी तवज्जो नहीं देती मैं। इस तरह मैं यूनिवर्सिटी कैसे पास करूंगी, बताएं मुझे बाबा। ठीक कर रही हो बेटी, बिल्कुल ठीक कर रही हो तुम। फिक्र ना करो, गुस्सा ना करो, मेरी समझदार बेटी, मेरी मेहनती बेटी। देखो, तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, सिर्फ पढ़ाई पर अपना मुकम्मल ध्यान दो और बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओ। कानून की पढ़ाई करो, फिर हमारे अपने लीगल डिपार्टमेंट में शामिल हो जाना। कितना अच्छा लगेगा मुझे, मेरी अपनी प्यारी सी बेटी अपनी ही कंपनी में लीगल डिपार्टमेंट में काम करेगी, और इसका भाई जब बेवकूफी करेगा तो ये उसकी अच्छी तरह। बाबा ठीक है बेटी, ठीक है, गुस्सा नहीं करता, पुरसुकून हूं मैं। ठहरो, कुछ पूछना है तुमसे। पूछो, मगर गिरे बगैर पूछना। ठीक है, बताओ, बगैर पढ़े मुआहदे पर दस्तखत करने वाले को क्या कहते हैं? ओजान। ओजान कहते हैं। मगर जानती हो तुम मैं ऐसा क्यों हूँ? मेरा दिमाग हमेशा क्यों भटकता है? सिर्फ तुम्हारी वजह से। अगर तुम ना होती तो मैं वो मुआहदा हर्फ ब हर्फ पढ़ता, बिल्कुल तसल्ली से, मगर तुम दिलो दिमाग से निकलती नहीं। चुप हो जाओ प्लीज, ऐसी बातें मत कहो। आंखें बंद करता हूँ तो तुम दिखाई देती हो, एक लाइन पढ़ता हूँ तो जहन में तुम आ जाती हो। खाना पकाते हुए मैं तुम्हें सोचता हूँ, न जाने तुम्हें पसंद आएगा या नहीं। और एक जुमाना है जो कुछ भी नहीं जानती।
या मेरे अल्लाह, ये क्या हालत हो गई है इसकी। जुमाना, कल रात तुम लोग एक साथ तो नहीं थे? अरे क्या कह रही हैं आप पापा, हम दोनों साथ नहीं थे। ये बेचारा मुझे सड़क पर गिरा हुआ मिला था, तो इसे वहाँ तो नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए ले आई। सफिया आपा, काश आप देख सकती कितनी पी है मैंने। ओजान? नाइला साहबा, ये ओजान जुमाना को सड़क पे पड़ा मिला। क्या बकवास है ये? ओजान क्या हाल बना रखा है? अम्मी, आप मुझसे शर्मिंदा है ना? नहीं मेरी जान, नहीं। क्योंकि मैं भाई जैसा कामयाब नहीं हूँ, शायद इसीलिए। बिल्कुल नहीं। सच कहूँ तो आप दुरुस्त हैं। मुझे भी खुद पे शर्म आती है। अगर मैं भी बाबा की जगह होता तो यही कहता, कितना निकम्मा लड़का है ये। या अल्लाह, अगर हमीद ने इस हालत में देख लिया तो उन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसे तुम कहीं और लेकर जाओ और होश में लाने की कोशिश करो। मैं हमीद को बातों में लगाती हूँ, उसके बाद चुपके से अंदर ले आना इसे। जी ठीक है। पकड़ो इसे, ले जाओ। चलो ओजाना, ऐसा ध्यान से, आराम से। कैसा लगा? जैसा मैंने कहा था वैसा ही है ना? बहुत मजेदार। पार्क में खेलना भी अच्छा लगा। हमें भी तो एक खेल के बहाने ही मोहब्बत हुई थी ना। दो रूहें जो एक दूसरे को ढूंढ रही थी, आखिरकार मिल ही गई और मोहब्बत हो गई। तो इसलिए मैंने चाहा कि आज़ादी का पहला दिन क्यों ना एक खेल के साथ ही मनाए। बिल्कुल पहले दिन की तरह। उस वक्त तो हम एक दूसरे के नाम भी नहीं जानते थे। तुम रोमियो थे और मैं जूलियट, मगर उस लम्हे भी हम एक ही थे। और आज भी वैसे ही है। चलो आओ, इस खेल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो फिर। अब जैसे हम कल रात मिले थे और ये आज की सुबह हमारी पहली बार मुलाकात हो रही है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मुझे उमर कहते हैं। और मुझे आयजा। बहुत खुशी हुई मिलकर आयजा, तुम्हारा नाम बहुत खूबसूरत है। मेरी जिंदगी में खुश आमदीद। ये इतना आसान नहीं है कि वो दोनों आजादी के साथ रह सके और मैं इस तरह हाथ पे हाथ रख के बैठा रहूं, पूछूं भी ना उनसे। मैं उन दोनों से हिसाब लेकर रहूंगा इसका। मैं उन दोनों से हिसाब जरूर लूंगा। अरे छोड़ दो बेटा, उन्हें जो करना है करने दो। और लड़कियां नहीं है दुनिया में क्या? मैं तुम्हें आयजा से 100 गुना ज्यादा खूबसूरत और 1000 गुना अक्लमंद लड़की ढूंढ कर दूंगी। और वो आयजा जब कभी तुम्हारे सामने आई तुम उसको पहचानोगे भी नहीं। अम्मी, आपको पता भी है कि आप क्या कह रही हैं? पता है मुझे, बिल्कुल पता है, क्योंकि मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आयजा कौन है भला? क्या औकात है उसकी? तुम न होते तो वो कुछ भी नहीं थी। तुम्हारे साथ जुड़कर रही, मौके का फायदा उठाया और आगे बढ़ती रही। उसके बाप के जनाजे पे भी तुमने सहारा दिया उसको, और वो माँ बेटी हम पर यूं सवार हो गई जैसे उल्टा हम पर ही एहसान कर रही हो। जो हुआ सो हुआ, जाने दो। उनकी किस्मत खराब है। पछताएंगे वो लोग कि तुम्हें खो दिया। जहन्नुम में जाएं वो दोनों। बस कर अम्मी, आयजा मेरी है और हमेशा मेरी ही रहेगी। बस। मेहमत बेटा, हाथ से खून बह रहा है। ये हाथ से नहीं, दिल से बह रहा है। अब मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। कोई हिमाकत हरगिज ना करना, खबरदार। फिक्र ना करें यास्मीन, सिर्फ यास्मीन मेरी मदद कर सकती है। यास्मीन वही आयजा की करीबी सहेली, मगर वो क्या कर सकती है? हाँ, सबके लिए कहवा तैयार है। मैं भी सोच ही रहा था कि जोया के साथ कॉफी पी ली जाए। नायला जान। हाँ तो मैं कॉफी बना लेती हूँ बाबा के लिए। नहीं बेटा, इस वक्त तुम्हारा बाबा के साथ होना जरूरी है। हम बना लेंगे कॉफी। वैसे भी अभी सफिया को यहाँ की सफाई करनी है, तो फिर हम यहाँ से चलते हैं और बाग वाले कमरे में पीते हैं कॉफी। ठीक है। उजान का पता चला कुछ? नहीं, अभी तक नहीं। चले आ जाएं। बेटा तुम जरा ये पकड़ो।
चलो जुमाना, इसे जल्दी से अंदर ले आओ। हाँ ठीक है, चलो। जुमाना, तुम मेरे पास हो ना? जानते हो तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। हमेशा ऐसे ही साथ रहो, कभी दूर न जाना। ओजान, ओजान बस, चलो अंदर चलो। या मेरे अल्लाह, आ जाओ, चलो आ जाओ ओजान, चलो अंदर। जरा रुकिए, कहाँ ले जा रही हैं आप सफियाबा? बाबा तो मुझे वैसे भी घर से निकालने ही वाले, मैं बाहर ही सो जाऊंगा। ओजान, ओजान प्लीज खामोश हो जाओ। देखो कोई सुन लेगा तुम्हें। अगर तुम कह रही तो मैं चुप। 1 2 3 चुप। चलो ओजान अंदर चलो, इससे पहले कि बाबा देख ले। चलो अंदर। हाय क्या हुआ? हाय, अम्मी की आवाज है ये। बचाओ अम्मी! हमीद, हाय मलाहत साहिबा, बचाओ, बचाओ मुझे। सफियाबा, आप ओजान को संभालें। बचाओ, बचाओ मुझे। ले जाओ इसे ऊपर। हद हो गई। मलाहत साहिबा, शादी का जोड़ा निकालने आई थी, सोचा तुम्हें दिखाऊंगी मगर चक्कर आ गया। अम्मी! अम्मी, क्या हुआ अम्मी आपको? ठीक हूँ, मेरे कान के पास मत चिल्लाओ। ये बताओ कि तुम आखिर अम्मी के पास क्यों नहीं थी? हाँ? क्या हम तुम्हें इसी काम के पैसे नहीं देते? हामिद साहब, वो मैं आ रही थी लेकिन अचानक मुझे। इसे इल्जाम मत दो, कहा ना मैं ठीक हूँ। चलो अब शोर मचाने के बजाय मेरा बाजू थमा। हट जाओ तुम, हट जाओ, छोड़ दो, आराम से। हटो, उठ जाइए अम्मी। ओह, चलो चलो, आराम से, आराम से चलिए अम्मी। हद है ओजान, तुम तो सही से चल भी नहीं पा रहे।